इसमें हम मॉडर्निस्टी का आगे का देखते हैं। जो 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक एवं सुधार आंदोलन थे, उसमें राजा राम मोहन राय कलकत्ता के ब्राह्मण परिवार से थे और ये इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के प्रवर्तक थे और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम किया इन्होंने। इन्हें प्रभात का तारा भी कहा जाता है। 1811 में गवर्नर जनरल बेंटिक ने 1828-35 को राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर प्रथम प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावित किया था। 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम की धारा 17 से सती प्रथा पर निषेध लगाया गया। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, मूर्ति पूजा विहीन धार्मिकता को बढ़ावा देना ताकि कुरीतियाँ दूर हो सकें। और अगस्त 1815 आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म सभा, जिसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया, और कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और शैक्षणिक संस्थाएं, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में स्थापना की थी। और वेदांत कॉलेज 1825 में कलकत्ता में, और इंग्लिश कॉलेज कलकत्ता में। समाचार चंद्रिका के माध्यम से भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में ट्रिपल आर के सामाजिक सार्थिक सुधारों का विरोध किया था। समाचार चंद्रिका के माध्यम से भवानी चरण बंदोपाध्याय ने। इनकी जो प्रकाशित पत्रिकाएं हैं वो संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। मध्यकाल में फारसी राजभाषा थी। विलियम बेंटिक के काल में मैकाले के कहने पर 7 मार्च 1835 को अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया और राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था, जिससे भारतीय विदेशी समाज से जुड़े और कुरीतियाँ धार्मिक कर्मकांडों से बाहर निकले। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त नामक भू राजस्व व्यवस्था पद्धति का समर्थन किया था और अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। राष्ट्रसंघ जैसे संगठन की परिकल्पना की और मुगल बादशाह अकबर टू की पेंशन वृद्धि करवाने हेतु लंदन गए थे और अकबर टू ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। और द्वारकानाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया, मतलब, और द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज था, वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राममोहन राय के बाद, देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कहलाया। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता थे और इनके नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज कहलाया। इनके द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना की गई, तत्वबोधिनी सभा की और तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज कहलाया। केशव चंद्र सेन को इन्होंने ब्रह्म समाज का 1857 में सदस्य बनाया। केशव चंद्र सेन इन्होंने 1872 में एक ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया था और जिसमें लड़का लड़की की उम्र 18-14 वर्ष निर्धारित की गई। 1866 में ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज था देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। और ब्रह्म समाज ने केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राज्य से कर दिया, जिससे ब्रह्म मैरिज एक्ट का उल्लंघन था। 1872 में पारित हुआ था ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसमें 14-18 एज थी लड़की की 14। अतः असंतुष्टों द्वारा भारतीय साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में, 1893 में शिकागो में भाषण, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आत्मीय सभा 1815, ब्रह्म समाज 1828। 1873 से 75 पावना विद्रोह, पावन था बंगाल में, 1873 से 75 तक पावना विद्रोह और 1875 में दक्कन दंगे। 1826 का जूरी अधिनियम, 1826 का जूरी अधिनियम, यह 1826 में यह पारित हुआ था। 1826 का जूरी अधिनियम
इसमें न्यायालय में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसमें हिंदू और मुस्लिमों के मामलों की सुनवाई तो किसी यूरोपीय या भारतीय ईसाई द्वारा की जा सकती थी, परंतु किसी ईसाई, यूरोपीय या भारतीय की सुनवाई हिंदू मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। ट्रिपल आर ने इसका विरोध किया था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरों से जुड़ी हुई थी और पुश्तैनी मजदूर रखने को हाली पद्धति कहा जाता था। बी डी सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर जो प्रार्थना समाज था उसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और एम जी रानाडे ने की थी। इनका जीवन समाज के लिए समर्पित था। एम जी रानाडे ने महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत। इन्होंने 1861 में विधवा विवाह संघ बनाया, 1867 में विधवा आश्रम बनाया। विधवाओं के लिए सर्वाधिक कार्य जो है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा और इनकी प्रेरणा से गोपाल दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, मतलब हिंदू धर्म का ये करने, विवाहों में अपव्यय को रोकने के लिए। बेद समाज केशवचंद सेन से प्रेरित होकर 1867 में महाराष्ट्र में स्थापना हुई और श्री दरलूर नायडू के द्वारा। और बेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। बेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। और वैदिक समाज की स्थापना करना, कुरीतियों से विहीन समाज की स्थापना करना। हेनरी बिबिन डेरिजो 1809 से 31 कलकत्ता में, इन्हें तरुण या यंग बंगाल आंदोलन का जनक कहा जाता है। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के व्याख्याता थे और इन्होंने जन जागरण और कुरीतियों से दूर होने का रास्ता दिखाया। इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, अकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इनके पत्र थे बंगाल स्पेक्टेटर और एस्पेरस। सुनील बनर्जी ने हमारी जाति का पिता कहा था। हेनरी को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। हेनरी के जीवन मात्र 22 वर्ष का था। स्वामी दयानंद सरस्वती, गुजरात में जन्म हुआ था इनका और इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम स्वामी दयानंद रखा। दंडी स्वामी परिजन मथुरा के वेदों से शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। वेदों के प्रकाश से समाज को प्रकाशित करने का कार्य किया इन्होंने। और ये भाषा संस्कृत थी इनकी। और केशवचंद सेन हिंदी में वो प्रसिद्धि है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में। 1863 में पाखंड वाहिनी पत्रिका। अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना। और आर्य समाज की स्थापना 1875 बम्बई। हिंदू धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करने के लिए सती प्रथा, बाल प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, इन सबको दूर करने के लिए वेदों में इनका उल्लेख नहीं है। मूर्ति पूजा का विरोध किया। यज्ञ में विश्वास किया। इसका कारण वैज्ञानिक बताया, धार्मिक नहीं। वेदों में विश्वास तथा इन्हें अपरिवर्तनीय ज्ञान के अंतिम स्रोत बताया। धार्मिक यात्रा करो, तीर्थ यात्रा नहीं। महिलाओं को व शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करवाते थे। वेद विद साधु से बनाया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। और अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। और जातियों के किले टूटेंगे और समरसता फैलेगी। मुख्य रचना सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 से पहले ही हो गई थी। इन्होंने 400 का प्रयोग किया। स्वराज स्वभाषा स्वदेशी स्वधर्म। स्वराज स्वभाषा स्वदेशी स्वधर्म। नमस्ते करके अभिवादन की प्रथा का प्रचलन स्वामी दयानंद ने किया। नारा वेदों की ओर लौटो। एनिवेशन के अनुसार दयानंद का हिंदुत्व एक सैनिक हिंदुत्व था। दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर कहा जाता है और विवेकानंद को नेपोलियन। दयानंद ने हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। और दयानंद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना और स्वराज का प्रयोग किया। दयानंद सरस्वती 1824 से और विवेकानंद सरस्वती 1863। तो दयानंद पहले हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। आर्य समाज 1875। थियोसॉफिकल ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर की सत्ता। इसकी स्थापना मैडम ब्लातवस्की और अल्काट ने की थी।
और ये इसकी ये रही थी, अध्यक्ष रही थी, सदस्य रही थी, मतलब इंडिया में इन्होंने संभाला था इस संस्था को, सोसाइटी को। 1886 में अड्यर मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित किया। 1907 में इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट रही। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में 1916 में यह स्कूल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रवर्तित किया गया। रामकृष्ण परमहंस और इनकी पत्नी क्या थी, शारदा थी, इन्हें माता का दर्जा दिया इन्होंने। और दयानंद को मार्टिन लूथर, विवेकानंद को नेपोलियन। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 इन्होंने व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किया, नव हिंदूवाद का प्रतिपादन किया। और इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भाषण दिया था। और 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सभा की स्थापना की। 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में और उद्बोधन पत्रिका हिंदी में। इन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग बंगाली में ये ग्रंथ लिखे। और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, इन्होंने नारा दिया था। धर्मांतरण रोका, कमजोरी पाप है। दरिद्र नारायण, विवेकानंद ने कहा दरिद्र में भी नारायण का निवास होता है। और विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है। विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा था। और मैं समाजवादी हूँ। विवेकानंद, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। बेलूर में 4 जुलाई 1902 को इनका देहावसान हो गया। और 12 जनवरी ये था इनका। मनन चिंतन दोनों का आधार विचार है। राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की। और इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट एवं अत्याचारी वही है, वशिष्ठ नोबिता ने कहा था। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी माना जाता है। यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। ज्योतिबा फुले 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना और 1870 में पूना सार्वजनिक समाज की स्थापना एम.जी. रानडे। और 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले। गुलामगिरी, कुरीतियों की बुराई है, ये सब का पिछड़े वर्ग को उत्थान के लिए नारी आंदोलन। इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। और इन्होंने आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। इनके द्वारा प्रथम महिला बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। परमहंस मंडली 1849। और दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदयासन सभा 1851। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, राष्ट्रगोप्ता सत्यवादी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी पत्र का प्रकाशन करते थे। और 1877 में लॉर्ड लिट्टन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में हाथ से बुने खादी वस्त्र पहनकर गोपाल हरि देशमुख ने इसमें भाग लिया था। और विक्टोरिया को भारतीय सामग्री घोषित किया गया था। विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी थी। देव समाज, देव हमारे, हम देव हैं, तो शिव हमारे देव हैं, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। और इस संस्था भारत सेवक समाज के द्वारा प्रकाशित हिंदी में नाम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया हितवादी। सदस्य M.C. सीतलवाड़, B.N. राव। सदस्य M.C. सीतलवाड़, B.N. राव, अल्लादी कृष्ण अय्यर। सेवा सदन बहनराम जी मालावारी पारसी थे ये। और हिंदू सभा मदन मोहन मालवीय इनका उपनाम महामना है। और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम सिंह दयाल ये पहले बैंकर थे। और बायकुंभ सत्याग्रह केरल में हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया था। और इनके अनुरोध पर ही यह कानून आ सका था। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता D.K. कार्वे,
शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम प्रभावित किया और पाश्चात्य सभ्यता ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु विष्णु परशुराम पंडित ने अभियान का नेतृत्व किया था। द एज कंसेंट एक्ट 1891 द एज कंसेंट एक्ट 1891 बी ए मालावारी ने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। और महान पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालावारी थे। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में परिपत्र का संपादन किया था। 1891 में सम्मति आयोग अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। सोशल सर्विस लीग राम नारायण मल्लाह जोशी, सेवा समिति हृदयनाथ कुजरू, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विनोबा भावे। भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने और गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। डी के कार्वे 1899 में डी के कार्वे ने पूना में विधवा समाज की स्थापना की थी तथा 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनका क्षेत्र स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह था। 1929 में बेंटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। 1843 में एक्ट बी से दास प्रथा समाप्त हुई थी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज बना था। केशव चंद्र सेन ने इसे पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज, इसे ब्रह्म समाज अधिनियम भी कहा गया। और इसमें जो मैरिज की एज है 14-18 रखी गई, लड़की की कम। शारदा एक्ट 1929 में अजमेर निवासी व डॉक्टर शारदा के अथक प्रयासों से एक बाल विवाह निरोध अधिनियम बना, एज जिसमें 14 और 18 रखी गई। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कहीं भी नहीं मानूंगा। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना की, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ नाम दिया। गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना की, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ नाम दिया। और अखिल भारतीय क्रिश्चियन सभा के स्वामी सहजानंद, आत्मसम्मान आंदोलन राम स्वामी नायकर, नव बौद्धवाद के प्रवर्तक B.R. अम्बेडकर, दार उल उलूम मौलाना सुजमी नुमानी, देवबंद आंदोलन 1866 यूपी। संयुक्त प्रांत के दार उल उलूम की स्थापना के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे। 1857 की क्रांति के दौरान सर सैयद अहमद खान कंपनी के वफादार थे और क्रांति ने कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। 1857 की क्रांति से पूर्व के विद्रोह क्रम से हैं ये: खांसी विद्रोह, नागा विद्रोह, कुकी विद्रोह, खोंड विद्रोह, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह। अधिकांश विद्रोह पूर्वी भाग में हुए थे। और नागा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह 1770 में बंगाल क्षेत्र में। 1721 में अधिकतर विद्रोह हुआ था केरल में। नागा विद्रोह को अपना सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। इसका स्रोत जो है वो आनंद मठ है। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल भाषा में की गई थी। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नागा सन्यासी। धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने से नागा सन्यासी ने यह विद्रोह किया। बाद में असंतुष्ट जागीरदार व परेशान किसान भी इससे जुड़ गए। इसका जो दमन करता था वारेन हेस्टिंग्स। वंदे मातरम राष्ट्र गीत आनंद मठ से लिया गया है। पाइक विद्रोह, ये आगे पढ़ेंगे इनको सबको। सहायक संधि करने वाली जो रियासतें भी थी वो आगे पढ़ेंगे। डलहौजी की हड़प नीति थी, सतारा, ये सब। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया गया और डलहौजी ने कहा था कि अवध एक चेरी का फल है जो देर सवेर हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किया गया था। अवध के नवाब थे वो बाजिद अली शाह थे और इनकी बेगम थी हजरत महल। पुत्र थे इनके विरजिस कादिर। बाजिद अली शाह संगीत प्रेमी थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था क्योंकि अवध से बहुत अधिक सैनिक सेना में शामिल होते थे। क्रांति के आर्थिक कारण थे और ये भूमि प्रबंधन था, स्थायी बंदोबस्त, ये सब।
स्थायी बंदोबस्त स्तंभधारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसीदारी, रैयतवाड़ी। जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें कंपनी को 10/11 और जमींदार को 1/11 दिया जाता था। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1790 में शुरू में 10 वर्षों के लिए लागू किया गया और 1793 में स्थायी कर दिया गया। सर जॉन शोर व जेम्स ग्रांट इस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। यह 19% ब्रिटिश भारतीय भूभाग पर लागू हुआ था और जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। किसान मात्र फसल उगाने और राजस्व देने का जरिया था और किसानों को कभी भी बदल दिया जाता था। यह बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू किया गया था। यह बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू किया गया था। 1794 में सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी सर्वप्रथम यह कार्नवालिस के समय लागू हुआ था। कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो इसके प्रवर्तक थे। रैयत किसान प्रजा सर्वप्रथम तमिलनाडु के वारंगल जिले में लागू होने के बाद मद्रास, बम्बई और पूर्वी बंगाल में इसमें जमींदारों को नहीं बल्कि सीधे किसानों को ही भूमि का मालिक माना गया। 51% भूभाग पर लागू हुआ ये और ब्रिटिश भारत पर यह लागू था। सर्वाधिक शोषण इसी व्यवस्था में हुआ। लगान की दर काफ़ी ऊंची थी। महालवाड़ी बंदोबस्त, महाल मतलब ग्राम। तो 1829 में यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता तो ग्राम समाज इसे संभाल लेता और ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि या उसकी अन्य भूमि का स्वामी बनता और उस पर कर देता, राजस्व के लिए उत्तरदायी होता था। 6 ग्राम का एक मुखिया उत्तर प्रदेश पंजाब में लागू था। 30%, 1951-30। इसके जो प्रवर्तक थे हॉल्ट मैकेंजी थे, वो लॉर्ड कार्नवालिस और इसमें कर्नल रीड और हॉल्ट मैकेंजी नहीं, इसमें हॉल्ट मैकेंजी और उसमें कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, है ना। और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और इसमें किसानों को भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार दिया गया था। इसमें किसानों को भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार दिया गया था। लेकिन कर नहीं देने पर मुखिया भूमि से किसान को बेदखल कर सकता था। भारत का प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। भारत के सूती वस्त्रों को अंग्रेजों ने बंद कर दिया था और भारत के सूती वस्त्रों को भारत ने निर्यात किया। सब स्थायी जॉनसो जेम्स ग्रांट 19%, बंगाल बिहार उड़ीसा सनसेट लॉ। रैयत मुनरो रीड, महाल मैकेंजी, रैयत मुनरो और रीड 51%, मद्रास महाल मैकेंजी 30%। सामाजिक एवं धार्मिक सती प्रथा 1829, बेंटिक दास प्रथा एलनबरो 1843, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। भारतीय मानते थे कि भारतीय सुधार जो है वो भारतीयों के द्वारा किए जाएंगे, अंग्रेजों के द्वारा नहीं। 1813 में चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई और इन्हें धर्मांतरण करवाना शुरू कर दिया इन्होंने। धार्मिक निरुक्ता अधिनियम 1850 डलहौजी के समय इससे प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने पर पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। आगरा के मजिस्ट्रेट का भेदभावपूर्ण आदेश नस्ल के आधार पर भारतीयों और अंग्रेजों में भेदभाव। क्रांति का सैनिक कारण, समान पद पर समान वेतन नहीं, भारतीयों को 6 से 8 रुपये और अंग्रेजों को 72 रुपये। और सेना में उच्च पद भारतीयों के लिए नहीं, सूबेदार भारतीयों के लिए उच्चतम पद था। और निम्न स्तर का भोजन, भेदभावपूर्ण व्यवहार, धार्मिक प्रतीक चिन्ह धारण न करने देना, पादरियों द्वारा सैनिकों का धर्म परिवर्तन करवाना। 1854 का डाक अधिनियम, इससे भारतीय सैनिकों का डाक पत्र खर्चा राजस्व से घटकर सैनिक पर ही डाल दिया गया। अनिवार्य सेवा भर्ती अधिनियम, जिससे क्या होता था कि विदेश सेवा अनिवार्य कर दी गई। क्रांति का तात्कालिक कारण, ब्रिटेन और सोवियत संघ रूस में 1843-56 में क्रीमिया युद्ध हुआ। ब्रिटेन हार गया। ब्रिटेन की ओर से एनफील्ड राइफल का अच्छा प्रयोग हुआ था। भारत में पहले ब्राउन वेस्ट नामक राइफल उपयोग की जाती थी और सेना ने इसे बंद करके एनफील्ड राइफल को लागू कर दिया। चर्बी की झिल्ली का पता दमदम शास्त्रा का बैरकपुर बंगाल में लगा। इसमें गाय की चर्बी और सुअर की दोनों रहते, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों को इससे दिक्कत थी। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूवर्सन की गोली मारकर हत्या कर दी।
यह घटना 29 मार्च 1857 के मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं: मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति भड़क गई और यहाँ 20 एनआई के सैनिकों ने विद्रोह किया और शाहमल ये सब थे इन्होंने। और इन्होंने जब बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बहादुर शाह से नेतृत्व करने के लिए कहा और बादशाह ने अपना प्रतिनिधि बख्त खां को बनाया। बहादुर खां जो बरेली के थे 11 मई नई दिल्ली पहुंच गए। और ये मंगल पांडे जो थे वो बलिया से थे, यूपी में बलिया से थे। 34वीं रेजिमेंट के बटालियन के ये थे। और बैरकपुर सैनिक छावनी को 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों मेजर ह्यूरसन लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार हो गए। 8 अप्रैल को फांसी हुई। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामस्टन थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल 1857 ठीक है क्रांति के समय कैनिंग। और क्रांति की पूर्व जो निर्धारित तिथि थी वो 31 मई थी, लेकिन 10 मई को ही शुरुआत हो गई थी। प्रतीक थे वो रोटी चपाती और कमल का फूल, ये थे आम जनता के लिए, कुलीन के लिए। तोप चलाना, गोला दागना, बिगुल बजाना। मेरठ में थे शाहमल, कदम सिंह, धन सिंह। और यहाँ दिल्ली बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे का सही पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। कानपुर में नाना साहब जिनका पूरा नाम धौंधुपंत था। और इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में बख्त खां या खान बहादुर, जगदीशपुर आरा बिहार से ठाकुर कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह टंका शाह के नाम से जाने जाते थे। और अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और बुंदेलखंड के समीप पोबरा स्थान पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और इसने बेगम हजरत महल को शरण दी थी। 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता कौन था? 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता था बहादुर शाह जफर। इन्हें हडसन नामक अंग्रेज ने इन्हें हुमायूं के मकबरे से बंदी बनाया और बेगम जीनत महल के साथ रंगूनी अंगूर भेज दिया। वहीं पर मृत्यु हो गई, निर्वासित हो गई। कुंवर सिंह जगदीशपुर के बिहार आरा से थे ये और इनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया था और 2 युद्धों को पराजित किया। अंग्रेजों को इन्होंने 2 युद्धों में पराजित किया। 1857 की क्रांति का बूढ़ा शेर भी कहा जाता था। रानी अवंतीबाई रामगढ़ प्रथम महिला शहीद, रामगढ़ की रानी। 1857 की क्रांति की प्रथम महिला शहीद। 1857 अंग्रेजों ने इनके पति को विक्षिप्त घोषित किया और बच्चों को अल्पवयस्क घोषित किया। यह रामगढ़ पर कब्जा कर लिया। झलकारी बाई, यह रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी झलकारी बाई और झलक मिलती थी उनसे, झलक मिलती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को एक गेट से निकाला और अंग्रेजों के साथ युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हुई। इस हमशक्ल का लाभ उठाकर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान बचाकर ग्वालियर के किले में शरण ली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जन्म वाराणसी और वीरगति को 1858 में ह्यूरोज से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। पति गंगाधर राव नेवालकर, झांसी के राजा। बचपन का नाम मनुबाई मड़कड़का। दामोदर नेवालकर, डलहौजी। 1848 से 56 की गोद निषेध नीति के कारण झांसी को हड़प लिया। रानी लक्ष्मीबाई का वकील जॉन लॉन्ग, बुक वॉन्डरिंग इंडिया और महल परी। ह्यूरोज, यह झांसी और ग्वालियर पर अधिकार किया। इसने झांसी ग्वालियर पर अधिकार किया, तात्या टोपे और झांसी की रानी को हराया। एक अंग्रेज ने कहा था कि यदि 1% महिलाएं भी झलकारी बाई जैसी हो जाएं तो हमें कल ही भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से गुजरात पर अधिकार कर लिया और लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर
और लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। अंग्रेजों ने पुनः ग्वालियर जीत लिया और फूलपुर के युद्ध में 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। पुत्र दामोदर की रक्षा का भार सहयोगी रामचंद्र को सौंपा। नाना साहब नाम धोंदू पंत कानपुर बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे। इनके पास बिठूर की जो जागीर पेंशन थी उसको छीन लिया था। न पेंशन थी न जागीर, बाजीराव टू के पास थी। और नाना साहब का विश्वास पुत्र अजीमुल्ला खां था, जिससे अपने वकील बनाकर लंदन भेजा, पेंशन की बात की। नाना साहब ने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था और उन्होंने सेनापति तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब को ग्वालियर का शासक घोषित किया गया था। नाना साहब पराजित होने के बाद नेपाल चले गए, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। तात्या टोपे ग्वालियर। तात्या टोपे का पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में 1858 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। रामतन पंडित तानसेन का मूल नाम था। सीकर का युद्ध जनवरी 1859 में अपने जीवन का अंतिम युद्ध में हार गए। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई, है ना। मान सिंह ने बेगम हजरत महल, यह बाजत अली शाह की पुत्री थी। अपने पुत्र ब्रिजिस कादर के पक्ष में क्रांति में भाग लिया। अवध का अंग्रेज अधिकारी हेनरी लॉरेंस मारा गया। यह पराजित होकर नेपाल चली गई और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह। 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 बहादुर शाह टू। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह। बहादुर शाह टू। मिर्जा गालिब को इन्होंने संरक्षण दिया था और इन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व किया था। इनका प्रतिनिधि था बख्त खां, ठीक है। खान बहादुर, शाह ए इस्लाम बहादुर, शाह ए आलम बहादुर का खिताब जफर ने दिया था। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में शरण ली। हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी ने हुमायूं के मकबरे से इनको बंदी बनाया था और दिल्ली में निकलसन और हडसन ने दमन किया। जफर के दो पुत्रों अबू बकर की गोली मार हत्या कर दी और जफर को बेगम जीनत महल के साथ रंगून यंगून निर्वासित कर दिया। यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। मकबरा इनका यंगून में। 1857 की क्रांति के परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सत्ता समाप्त हो गई। ब्रिटिश क्राउन की भारत पर सत्ता प्रारंभ की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल दोनों को समाप्त कर दिया। भारत सचिव नामक पद सृजन हुआ। 15 थे, 7 रहते थे कंपनी के जो डायरेक्टर्स उनके द्वारा, और 8 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में रहते थे। देसी रियासत, इसमें राजा रजवाड़े थे जो अपने राज्य के ऊपर शासन करते थे। और ब्रिटिश भारत के लिए जो था वो गवर्नर जनरल ही था। इनके लिए वायसराय हो गया था। देसी रियासतों के लिए वायसराय हो गया था। 1861 में पीला आयोग का अधिकारी की अध्यक्षता में 1:2, 1:3 और सेना सुधार। पीला आयोग मद्रास बम्बई से 1:3, बंगाल से 1:2। भारतीय शासकों को संतान गोद लेने का अधिकार दिया गया। भारत में सामाजिक व आर्थिक सुधार हेतु हस्तक्षेप की नीति बनाई गई। विस्तार साम्राज्यवाद व देसी राज्यों की विलय की नीति का परित्याग किया। विक्टोरिया घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया, ठीक है। 2 जनवरी 1859 तक यदि कोई क्रांतिकारी आत्मसमर्पण करने वाले क्रांतियों को माफी दे दी जाएगी यदि वह किसी अंग्रेज की हत्या में सीधे तौर पर शामिल न हुआ हो। 1857 क्रांति के स्वरूप सरकारी जो इतिहासकार थे, शाही इतिहासकार एस एन सेन थे। बी.डी. सावरकर ने कहा था ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, द फर्स्ट वॉर ऑन इंडिपेंडेंस कहा इन्होंने। और क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है। राजसी मजूमदार कहेंगे कि नहीं ये प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न स्वतंत्रता संग्राम है। इन्होंने इस क्रांति को केवल सिपाही विद्रोह माना। रमेश चंद्र आर सिमर, ठीक है। और शाही इतिहासकार के लेखन में इसे नहीं माना गया। बेंजामिन डिजरेली कहते हैं कि क्रांति का राष्ट्रीय उद्योग को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ब्रिटिश सांसद था। ताराचंद ने राष्ट्रीय विप्लव का। सुरेंद्र एस एन सेन ने कहा धर्म की रक्षा के लिए शुरू हुआ संघर्ष जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। अशोक मेहता, द ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ 1857। जेम्स आउटर ने कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, और ये सब कहा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुक भारत एक खोज में इसको कहा है कि क्रांति को राष्ट्रीयता की भावना के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष का असफलता के कारण क्या थे? नेतृत्व का अभाव। WH रसेल थे, वो क्रांति की रिपोर्टिंग कर रहे थे, पत्रकार थे। एक साथ सभी स्थानों पर क्रांति नहीं हुई। तूफानी मिर्जा गालिब का मूल जो निवास है वो मूल निवास आगरा था। इन्होंने मोहम्मद शाह जफर ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। 1857 की क्रांति को देखा, उर्दू कवि थे। 1857 की क्रांति में सिंधिया परिवार ने 1857 की क्रांति में सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 की क्रांति में शिक्षित मध्यम वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी और कृषक मजदूर ने भाग लिया था। मजदूर साहूकार ने भाग लिया था और लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है। ब्रिटिश पीएम पामस्टन 1857 की क्रांति के समय जेम्स आउटरन, W टेलर ने षड्यंत्र कहा। BD सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शाही इतिहासकार SN सेन भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति पर पहला प्रकाश सैयद अहमद खान ने डाला। न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्र संग्राम मजूमदार भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन लेने की घोषणा 1 नवंबर 1958 को हुई। 1858 को हुई। 1857 के बाद सेना गठन पीला आयोग। 1857 क्रांति के बाद सिपाही गोरखा सिख पंजाब उत्तरी प्रांत से चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1877 का दिल्ली दरबार बदनामी का कारण बना। 1878 के वर्नाकुलर एक्ट से हिंदी भाषी समाज पत्रों पर क्या लगाया? प्रतिरोध लगाया इन्होंने। 1878 में शस्त्र अधिनियम से अंग्रेज तो धारण कर सकते थे, भारतीय ने। लॉर्ड रिपन अच्छा था काल में इल्बर्ट बिल विवाद आया। इसमें प्रावधान था कि अंग्रेज अपराधी का मुकदमा भी भारतीय न्यायाधीश सुन सकता है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और रिपन ने इस बिल की मूल भावना को बदलकर प्रावधान किया कि अंग्रेज अपराधी अपना केस अंग्रेज न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करा सकता था। इससे भारतीयों ने संगठनात्मक शक्ति, विरोध की शक्ति, असफलता को पहचाना और इसका प्रयोग भी किया। लॉर्ड लिट्टन ने ICS की उम्र घटाकर 21 से 19 कर दी थी और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1899 1905। सामाजिक सुधार अधिनियम 1829, सती प्रथा 1843, दास प्रथा रोक लगाई गई। विलियम बेंटिक ने नर बलि प्रथा, ठगी प्रथा समाप्त कर दी और डलहौजी का धार्मिक निरयुक्ता अधिनियम 1850, विधवा पुनर्वास अधिनियम 1856। अंग्रेजी शिक्षा का राष्ट्रीयवाद राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। हेनरी पीवन रिजिजू यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। स्थायी बंदोबस्त 19% सूर्यास्त, रैयतवाड़ी सर्वाधिक शोषण 51% और महालवाड़ी 30%। लॉर्ड हेस्टिंग्स सर्वप्रथम मदर रेसिडेंसी, ये कार्नावालिस, 2 थे पहले तो कार्नावालिस, तीसरा वाला लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारतीयों के आर्थिक शोषण व समस्याओं ने राष्ट्रीय एकाग्रता का उदय किया। बंगाल में मुख्य संगठन 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी, द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई थी। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी द्वारकानाथ टैगोर ने 1843 बनाई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, ये अपने हितों की रक्षा के लिए पढ़े लिखे वर्गों के संगठन थे। हेलीबरी बंद करने की मांग, ICS परीक्षा भारत में भी कराने की मांग, ICS की उम्र घटाकर 22 से 21 कर दी, इसका भी विरोध हुआ। और इंडियन एसोसिएशन 1876 भारतीय संघ के इंडियन एसोसिएशन बनाई सुरेना बनर्जी, आनंद मोहन बोस। यह कांग्रेस से पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर संगठन था। नेशनल कांग्रेस 1883। इल्बर्ट बिल विवाद के अंग्रेजों के प्रदर्शन संगठनात्मक विरोध से प्रेरित होकर सुरेना बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की। पहला अधिवेशन 1883 और द्वितीय अधिवेशन 1885 कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। इनका कांग्रेस में विलय हो गया। इसी समय बम्बई में 1885 में कलकत्ता की स्थापना कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। इसी समय बम्बई में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। ठीक है।
सुनील बनर्जी और आनंद मोहन बोस नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वितीय अधिवेशन में व्यस्त थे, इसलिए बाद में ये इनका विलय। बम्बई एसोसिएशन दादाभाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन दादाभाई नौरोजी, डॉक्टर भाऊ दाजी भी कहा जाता था। और दक्कन एसोसिएशन 1852, गोपाल हरी देशमुख ने लोक हितवादी, गोपाल हरी देशमुख, दक्कन एसोसिएशन लोक हितवादी 1852। इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश ने समाचार पत्र प्रकाशित की। पूना सार्वजनिक सभा 1870, MG रानाडे, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कौन रहेंगे वहाँ पे, ये भरोसा मेहता। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, भरोसा मेहता। मद्रास के विभिन्न संगठन थे, मद्रास ब्रिटिश मद्रास एसोसिएशन, मद्रास नेवेट, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा 1884, ठीक है। विभिन्न संगठनों और अपने उनके कार्यों की जांच करना। पूना सार्वजनिक सभा ने पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांगी थी। फर्स्ट ICS थे सत्येंद्रनाथ टैगोर और दूसरे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पहले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, दूसरे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और 1874 में मामूली बूथ की वजह से SN बनर्जी को ICS के पद से हटा दिया गया था। आधुनिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय RRR, ठीक है, RRR, भारतीय सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय RRR। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839, लंदन मैडम्स ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, लंदन नेहरूजी इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस एशिया सेक्रेटरी बॉम्बे 1804। और कांग्रेस की स्थापना JL नेहरू ने 1936 को लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 28 दिसंबर 1885 को संस्थापक ह्यूम के द्वारा भारत में उठ रहे आक्रोश को एक संगठित मंच प्रदान करना, इसे सेफ्टी वाल्व कहा गया। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सबसे पहले लिखा था। ह्यूम भारत में 1829 से 1922 तक एक ICS अधिकारी के रूप में आए थे, जो सबसे पहले 1849 में इटावा में गए। चंबल नदी यमुना नदी के बीच में इटावा था। और यह 17 जून 1857 की क्रांति से अंग्रेजों की वेशभूषा पहनकर बच निकला था। और इन्होंने बहुत अच्छा ये नाम था, कांग्रेस का पिता कहा गया। और ह्यूमगंज बाजार खोला, जिसे आज होमगंज कहा जाता है। 1882 में सेवानिवृत्त हो गए और 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र बनर्जी ईसाई बन गए। भारत का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। अध्यक्ष बिपिन चंद्र बनर्जी और ह्यूम अध्यक्ष कभी नहीं बने। और स्थान गोपाल दास संस्कृत विश्वविद्यालय ग्वालियर टैंक बॉम्बे। और दादाभाई नौरोजी की सलाह पर 1885 में ही इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। प्रथम अधिवेशन की प्रमुख मांगें: केंद्रीय व प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार होना चाहिए और सरकारी नौकरियों को भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए। सैन्य खर्च में कमी, प्रशासनिक जांच हेतु रॉय कमीशन की नियुक्ति की मांग। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का PM ग्लैडस्टोन, भारतीय सचिव रैंडोल्फ चर्चिल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड रे। कांग्रेस की स्थापना की प्रथम सूचना द हिंदू समाचार पत्र द्वारा दी गई थी। ह्यूम द्वारा निकाला गया समाचार पत्र फ्रेंड्स पीपल, ठीक है। विलियम बेडरवन ने ह्यूम की जीवनी लिखी। नेहरू जी 1886-93-1906 अध्यक्षता कलकत्ता लाहौर कलकत्ता की अध्यक्षता की थी। कब बनी? 1886, 1893 और 1906। बंगाल बॉम्बे, बंगाल लाहौर बंगाल, कलकत्ता लाहौर बंगाल, ठीक है। और कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनाई गई। इससे इंडिया नमक पत्र निकलता था। सबसे पहला कहाँ हुआ था? बॉम्बे, बिपिन बनर्जी। दूसरा कलकत्ता में हुआ था, जहाँ पे 1886 में दादाभाई नौरोजी। तीसरा हुआ था मद्रास में, जहाँ पे कौन बने थे? बरुद्दीन तैयबी। चौथा हुआ था इलाहाबाद में, जहाँ पे
कौन बने थे? जॉर्ज ह्यूल बने थे। उसके बाद फिर बॉम्बे हुआ था 1889 में और 1889 में, और विलियम बेडरमन ईसाई बने थे अध्यक्ष। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही द्वारा सोचा गया था, योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने कहा। द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन के 436 सदस्यों को लॉर्ड डफरिंग ने गार्डन पार्टी दी थी। चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में गोपाल कृष्ण गोखले ने भाग लिया था। पांचवें अधिवेशन बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1 2 3 चौथा था वहाँ। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बन गया था, और इलाहाबाद के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑकलैंड ने इलाहाबाद अधिवेशन में व्यवधान डालने का प्रयास किया था। इलाहाबाद अधिवेशन में ही गोखले ने नारा दिया था, हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। डफरिंग ने एओ ह्यूम को दूध पागल बेईमान कहा था। डफरिंग, ठीक है। क्रांति के बारे में कहा, यह कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस ने मिस्टर माइनॉरिटी के नाम से, दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में मिस्टर माइनॉरिटी के नाम से जाना जाता था। करजन मेरी अभिलाषा है कि मैं कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु की सहभागी बन सकूँ। कांग्रेस को गंदी चीज़ का। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि हम वर्ष में एक बार मैथकी टकराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और कांग्रेस को चापलूसों की संस्था का। कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का आयोजन का। लाल लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन के शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। और विपिन चंद्र पॉल कांग्रेस को एक याचना संस्था से की। कांग्रेस तुलना ग्रामची के युद्ध से हो सकती है। इटली का मैनिफेस्ट। अरविंद घोष, ये कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जैसे कोई रोग हो गया हो। अश्विनी दत्त कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोक पदों के भूखे हैं। लाल पाल एकमात्र अध्यक्ष चुने गए। कौन? लाल लाजपत राय, वो भी 1920 कलकत्ता अधिवेशन में चुने गए। और असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। एनविशेंट आंग्ल आयरलैंड 1930 आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। 1907 से 23 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया। कलकत्ता 1917 आईएनसी की लखनऊ एनिवेशेंट थी वो 1917। कानपुर नहीं, कलकत्ता 1916, ठीक है। 1917 कलकत्ता में आईएनसी के अध्यक्ष रही थी। 1924 में बनी थी सरोजिनी। 1900 लखनऊ समझौता हुआ 1916। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और एक साथ अधिवेशन किए गए। लखनऊ पैक्ट और कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, और पहले की थी व्योमचंद बनर्जी। इसमें तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और सर सैयद अहमद खान 1888, सर सैयद अहमद खान 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई। सर सैयद अहमद खान ने, मतलब कांग्रेसों के प्रति वफादार रहो, उन जिनका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। 1915 का बम्बई अधिवेशन। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया और यह बम्बई का गवर्नर था। गांधी केवल एक बार 1924 में बेलगांव, अच्छा 1924 बेलगांव महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। और 1925 के कानपुर के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही। 1947 से 49 तक यूपी की राज्यपाल रही। JL नेहरू 1929 लाहौर, JL नेहरू 1929 लाहौर, 36 लखनऊ, 36 फैजपुर। 1929 36 फैजपुर और 36 लखनऊ अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में अध्यक्षता की। और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और JL नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक अध्यक्ष रहे। JB कृपलानी 1946 मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। जनगणमन 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और वंदे मातरम 1896 में भी वहीं पे हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया जयपुर अधिवेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगणमन के हिंदू संस्करण
को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रपति में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में मनाया गाया गया था। तिलक ने अंतिम रूप से आईएनसी के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था और दिल्ली आईएनसी के अध्यक्ष कभी नहीं बने गए थे। 1921 में सीआर दास को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वे जेल में थे, इसलिए उनको किसने किया था? 1922 की अध्यक्षता सीआर दास ने की और 1921 की थी हकीम अजमल खान। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत की थी एस सी बोस। और कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए 1921 के अधिवेशन कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए 1921 के अमृतसर अधिवेशन में एन सी केलकर और सीआर दास को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 से 19 चरण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय। क्रांतिकारी घटनाएं। प्रथम चरण की शुरुआत भारत में राष्ट्रीय मंच बना। उदारवादियों ने आईसीएस की परीक्षा भारत में करवाने या जोर दिया, जिससे भारतीय लोक सेवा का गठन हो सके। भीलवाई आयोग का गठन 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। एओ ह्यूम ने सेफ्टी बाल के रूप में स्थापना की और भारतीयों ने उसे तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया। 1909 से 1999 1909 से 1919 तक काल की प्रमुख घटना। 1905 का बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, बनारस, 12 साल कलकत्ता, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम और सूरत अधिवेशन 1907, 1909 का मार्ली मिंटो सुधार। आईएनसी का नागपुर अधिवेशन, अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार, सदस्यता शुल्क 4 आना प्लस रियासतों के प्रतिनिधि घोषित की। 1922 के गया अधिवेशन में सीआर दास ने अध्यक्षता की। 1931 तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 का, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। सैयद अहमद खान 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। 1915 का बम्बई अधिवेशन 30वां था। यह लॉर्ड ब्लिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था और इसी दौरान बम्बई का गवर्नर था। गांधी केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही। 1947-49 तक यूपी के राज्यपाल रही। JL नेहरू 1929-36, एस.सी. बोस फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में अध्यक्षता की और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया और JL नेहरू का अध्यक्ष बनाया गया। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक अध्यक्ष रहे। JV कृपलानी 1946 से मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता था, वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे। जनगणमन 1911 कलकत्ता, वंदे मातरम 1896 कलकत्ता। पढ़ लिया ना दोबारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 से 1919 प्रथम चरण की सफलता। भारत में राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। आईसीएस की परीक्षा भारत में करवाने पर जोर दिया। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में कई बार भारतीयों के प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ह्यूम ने सेफ्टी बाल्व के रूप में स्थापना की और भारतीयों ने उसे तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया। 1909 से 1919 ठीक है। आईएनसी का नागपुर अधिवेशन ये हो गया। बंगाल विभाजन जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन 1905, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, बंगाल का गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर, भारत सचिव रिस्ले, इन तीनों ने बंगाल विभाजन में योगदान रहा। तत्कालीन कांग्रेस का अध्यक्ष हेनरी कॉटन 1904। तत्कालीन बंगाल में सम्मिलित क्षेत्र बिहार, पश्चिम बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, उड़ीसा अंग्रेजों द्वारा विभाजन का कारण बताया गया प्रशासनिक सुविधा हेतु और भारतीयों की एकता को तोड़ना। वास्तविक उद्देश्य था सांप्रदायिक रूप से बंगाल का विभाजन करना, भारत की एकता को तोड़ना। कर्जन ने भारतीय राष्ट्रवाद का उक्त प्रेरक भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन को भारतीय
राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी कहा जाता है। विभाजन बंगाल विभाजन की सूचना 1903 में ही प्रकट हो गई थी, लेकिन घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई। नेतृत्व था सुनीना बनर्जी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सुनीना बनर्जी की अध्यक्षता में एक सभा हुई और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया था और इससे पूर्व बहिष्कार का उल्लेख जुलाई 1905 में कृष्ण अम्बेडकर तत्व समाज में किया गया था। पूर्वी बंगाल का जो था वो एंड्रू फ्रेजर था। पश्चिम बंगाल का बमफोर्ड फुल्लर ने अंग्रेजों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में बताया था और घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन जो बाहर था वो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905। कौन सा? 1905 2020 की बात हो रही है। असहयोग ये स्वदेशी आंदोलन में बमफोर्ड फुल्लर बंगाल विभाजन की घटना के बाद भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुए। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगालियों द्वारा रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया और एक साथ रहने और एक दूसरे का साथ देने और एकता की बात की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा और घरे बहिरे नामक रचनाओं में स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख किया था और स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख गीत वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख जो गीत था वो वंदे मातरम कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन के समय स्थापित शिक्षण संस्थान भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय रंगपुर में 1905 में स्थापित हुआ। बंगाल नेशनल कॉलेज प्राचार्य कलकत्ता अरविंद घोष बी एन टैगोर स्वदेशी आंदोलन के समालोचक थे। बंगाल तकनीकी शिक्षा की शुरुआत हुई और शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही की जाएगी और डॉन सोसाइटी का उद्देश्य बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। तो संस्कृत क्षेत्र में संधि में सील आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की गई। यह वंदे मातरम की तरह प्रचलित हुआ। 1971 में आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भारतीय प्राच्यकला संस्थान की घोषणा की। यह बंगाली चित्रकार के रूप में जाना जाता है। नंदलाल बोस को भारतीय प्राच्यकला संस्थान की प्रथम छात्रवृत्ति मिली थी। जो नंदलाल बोस को भारतीय प्राच्यवाद कला संस्थान की प्रथम छात्रवृत्ति मिली थी। प्रमुख चित्र यति सावित्री का चित्र बनाया था और संस्थान की प्रथम कृषक महिला स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी थी। ठीक है। और 1954 में पद्म विभूषण मिला। विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करना अभी बहुत टेढ़ी खीर है। विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का योगदान जगदीश चंद्र बसु 1858 से 1937। इन्होंने रेडियो और सूचकांकों के प्रकाश की वनस्पति पर शोध किया था। इनके स्थान पर मार्कोनी को 1909 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय पेटेंट प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। अमेरिकन पेटेंट प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्हें रेडियो विज्ञान का पिता एवं बंगाली विद्रोह साहित्य का पिता भी कहा जाता है। वनस्पतियों में जान होती है मनु की तरह उनकी नाइट की उपाधि थी पिशीरोआ। रविन्द्रनाथ टैगोर 1929 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और गोरा एवं घरे बहिरे घर बार में स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख किया था। इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी को कुछ नहीं, मतलब वहाँ भी नहीं ले जाएंगे जे वो।
मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चंद्रशेखर ने की थी। आंध्र प्रदेश सरकार 22 अक्टूबर को 1905 में काला सर्कुलर आया। इसके बाद संस्थाओं का अनुदान और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति समाप्त कर दी। स्वदेशी आंदोलन स्फूर्त बन गया। 1905 में रवि आर.सी. दत्त ने के नेतृत्व में प्रथम औद्योगिक सम्मेलन बनारस में किया गया था। अब्दुल रसूद, पिछले 65 वर्षों में हमने जो भी नहीं किया है वह हम पिछले 6 वर्षों में कर चुके हैं। राजा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी। 1892 में ऐसे पहले भारतीय थे जो उत्तरदायी दल की ओर ब्रिटिश सांसद के द्वारा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी थी। और यह 1892 में ऐसे पहले भारतीय थे जो लोक उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। कांग्रेस का अध्यक्ष 1886 93 1900 1893 1906 86 1993 86 1993 1906 1886 96 नहीं है 93 है और 96 से 10 जोड़ दो 1906। होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने की। यद्यपि एनी बेसेंट ने भारतीय लीग की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी। 1892 में ऐसे भारतीय थे उनकी उम्र से 86 93 और 96 में इन्होंने ये अध्यक्षता की। और होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने अपने इनिवेशेंट होम रूल आंदोलन से पहले के लिए प्रारंभ कर दिया था। होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने अपने इनिवेशन के होम रूल पहले तो 1916 में प्रारंभ कर दिया था। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1920 में महात्मा गांधी के अध्यक्ष में निर्वाचित किया गया। महात्मा गांधी जी ने नया परिवर्तित कर दिया। स्वराज्य सभा रख दिए। करजन के बाद मिंटो वायसराय बना और उसके बाद हार्डिंज बमकांड। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। बनारस अधिवेशन 1905।